अभिप्राय नहीं है कि हर कोई ये जानना चाहता था कि वैक्सीन कैसे बनी और इस फिल्म के जरिए लोगों के मन में उठ रहे तमाम सवालों का जवाब मिल पाएगा। नाना सर, जब मैं फिल्म का ट्रेलर देख रहा था तो उसमें जो सबसे आखिरी शॉट आ रहा है ट्रेलर में, आप किसी से कह रहे हैं कि सर, अनुपम खेर से आप ये बात कह रहे हैं कि सर वैक्सीन बनाएंगे, हम ही बनाएंगे, सबसे पहले बनाएंगे। हाँ बिल्कुल नहीं, क्या है कि आमतौर पे मैं फिल्म जब साइन करता हूँ तो जब से लिखते हैं तब से मैं उसमें इन्वॉल्व होता हूँ। ये फिल्म ऐसी थी कि जहाँ मैं अपना कुछ मैं डाल ही नहीं सकता। रिसर्च ओरिएंटेड थी और जो कुछ लिखा था वो उतना बोलना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल था। तो मैंने कहा भाई मुझे रटना पड़ेगा ये सब कुछ, बहुत पहले मुझे स्क्रिप्ट दे दो। ये पूरी की पूरी जो कहानी है ना, 70% तो हमारी महिलाएं हैं जो साइंटिस्ट हैं, उनकी विजय गाथा है। और हमारे पास वक्त बहुत ही कम था और उस सीमित वक्त में हमें ये ढूंढ के निकालना था। और जिस तरह से, मतलब गोलियां अलग थी ये वॉर में, तोपें अलग थी, लेकिन जिस तरह का है वो इमोशनल जो तुम देखोगे उसमें, तुम जैसे कहा विवेक ने कि तुम हंस तो सकते ही नहीं इस फिल्म में, लेकिन रोना जो है और वो सक्सेस का जो एक बार जीतने के बाद का जो है, उसको जब कहता है अनुपम, सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी है ना, हाँ, तो वो कहते हैं कि ये बना पाओगे, तो बनाना है तो बनाना है भाई, इससे हमारे पास दूसरा कोई इशारा है नहीं। और किस तरह से, और अंधेरे में तीर मारना था, किसके खिलाफ हमको लड़ना है ये भी मालूम नहीं है, वायरस जो है वो कौन है, कैसा है, कैसे मारे, कुछ भी मालूम नहीं था। और किस तरह से हम जीते हैं वो, मतलब मुझे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं, हम इतने तिनके के बराबर है ये सभी लोगों के सामने। हम जो फिल्म वाले जो है या हम क्रिकेटर्स है, वो अब हम आमतौर पे हमें हीरो बनाते हैं ना, लेकिन असल में ये सब लोग हीरो है। जिस तरह से उन्होंने काम किया, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रहकर वो ये जो इन्वेंट कर रही थी, औरतों का जो झगड़ा है, कमाल का, देख लो। सही बात है। क्या इस फिल्म में जो इस इमोशंस की बात कही जा रही है कि बायो साइंस पर आधारित है, लेकिन फिल्म में इमोशंस भी खूब है, क्या सभी किरदारों ने इस फिल्म को करते हुए उस किरदार को जिया जो सारे किरदार वैक्सीन बनाने में शामिल रहे? वही किरदार को निभाया। आपको लगेगा ही नहीं कि कोई यहाँ एक्टर है। मतलब मुझे सबसे बड़ा सुकून मिला कि मुझे कुछ करना ही नहीं था। जैसे हाथ में उसने सौंपा, विवेक ने मुझे दिया कि ये करना है, बस वो करना था, डिलीवर करना था, एक्टिंग तो करनी थी ही नहीं। जैसे ही आमतौर पे जैसे हम झगड़ते हैं, बोलते हैं, छिड़ते हैं, हंसते हैं, उस तरह से करना। किसी का भी परफॉर्मेंस इसने इतना बेहतरीन काम किया है, बहुत बेहतरीन काम किया है। मैम, फिल्म में आपका एक डायलॉग है कि इंडिया कांट डू इट, ये नैरेटिव कौन सेट कर रहा है? जब भी पहले भारत में पहली बार कुछ करने की बात हुआ करती थी तो यही कहा जाता था कि भारत कैसे कर पाएगा ये। भारत ने कर दिखाया। भारत ने एक नहीं, दो वैक्सीन बनाई। कौन सेट कर रहा था नैरेटिव? जो भी कर रहा था नैरेटिव सेट, उनको मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि भारत ने न केवल वैक्सीन्स बनाई हैं, भारत ने एक महिला सशक्तिकरण का एक प्रमाण भी दिया है दुनिया के सामने, क्योंकि 70-75% महिलाएं थी जिन्होंने वैक्सीन बनाई। उसी के साथ साथ हम मंगलयान जब हमने भेजा था तब उसमें भी महिला रॉकेट साइंटिस्ट थी, हमने देखा था। चंद्रयान में भी महिला रॉकेट साइंटिस्ट थी। अब हमारा आदित्य मिशन भी जा रहा है। तो भारत को आज रोक कौन सकता है? और जो सोचता है कि भारत कर नहीं सकता, उन्हीं के सोच पे आज दुनिया हंस रही है। तो उनके बारे में क्यों बात करना, हम अपनी बात करते हैं। भारत ने करके दिखाया है, इंडिया कैन डू इट। ओके, फिल्म में आपका रोल क्या है? वैसे बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हमारे यहाँ एक बहुत हमारी पुरानी संस्था है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो उस ICMR के अंडर बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स आती हैं जहाँ पे मेडिकल रिसर्च होता है, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस का है, कैंसर का है, वायरोलॉजी का है। तो एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है पुणे में, और इन हर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर्स होते हैं। फिर उन इंस्टीट्यूट्स के अंदर उनकी लैब्स होती हैं, उनके डायरेक्टर्स होते हैं। तो ऐसी हायरार्की फॉर्म होती है, और जो ICMR के जो डायरेक्टर जनरल हैं, जो भी बनते हैं, वो डिफैक्टो इन सारे इंस्टीट्यूट्स के बॉस बन जाते हैं। तो
मैं डायरेक्टर ऑफ NIV प्ले कर रही हूँ उसमें, जो डॉक्टर प्रिया अब्राहम थी। ओके। वो CMC केरला में काम करती थी, वो वहाँ पे डॉक्टर थी और पहली बार एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट उनको ऑफर हुई और उन्होंने ये जॉब लिया और बस वहाँ वो पहुँची और 1-1.5 महीने के अंदर ही ये सब कुछ शुरू हो गया। नाना सर, 3 तरीके की वॉर उस वक्त देखने को मिल रही थी। एक तो कोरोना से कैसे बचा जाए, वैक्सीन कैसे बनाई जाए, और जब वैक्सीन बन गई तो वैक्सीन कैसे लगाई जाए, और एक तीसरी वॉर चल रही थी वैक्सीन के खिलाफ कैसे प्रोपेगेंडा फैलाया जाए। उसका भी जिक्र है फिल्म में। पूरी फिल्म ही उसके बारे में, मतलब एक तो बनाना एक ये प्रोसेस है और बनाने नहीं देंगे ऐसे जो दूसरा फोर्स था उनके बारे में है, वही तो झगड़ा है। तो मतलब वो कहानी नहीं बोल सकते, कहानी तो है नहीं, अव्वल हैपनिंग है उस वक्त का कहानी ने, मतलब यहाँ कोई फिल्मी सीन ऐसे बोए हुए नहीं है, जो भी है वो सही है। उसके बारे में विवेक से विस्तार में बोल सकता, उसको ही मालूम है वो। लेकिन यहाँ कोई भी झूठी बात नहीं है। परफॉर्म करते वक्त हमको कुछ करना ही नहीं पड़ा, सब कुछ इसने दिया हुआ था। नाना ये है, सिर्फ वो बोलना था जैसे लिखा है वैसे। वो तो बहुत मतलब जितना आसान था उतना कठिन था, क्योंकि वो टर्म जो थी इसने तो रट लिया था, इसको इसने पहले स्क्रिप्ट दी थी, तो इसलिए मियाँ बीवी है तो इसलिए उसको मालूम था सबको, हमको बहुत लेट दिया था ना। लेकिन वो उतना भी बोल दो ना आसानी से तो भी बहुत था। तो यहाँ कुछ परफॉर्म करना ही नहीं पड़ा, जस्ट यू बी देयर, दैट्स ऑल। जी रहे थे उस किरदार को, वो बहुत अच्छा लगा। हालांकि मैं बलराम भार्गव जी को मिला नहीं था, ये तो खैर मिली थी उनको, मैं नहीं मिला था। विवेक मुझे इंसिस्ट कर रहा था कि नहीं नाना मिल लो एक बार, कैसे बोलते हैं कैसे दिखते हैं। मैंने कहा वो इम्प्रेशंस रहेंगे दिमाग में, तो वो मैं नहीं करना चाहता। होने के बाद मैं मिला तो उस दिन उनके लिए शो रखा था, तो मिले तो मुझे बड़ा सुकून मिला। आंखों में पानी है उनके और मेरे हाथ पकड़ के कहते हैं कि इतना हुबहू आपने कैसे किया, आप तो मिले नहीं थे हमको। मैंने कहा वो क्रेडिट गोज़ टू हिम नॉट टू मी। लेकिन ये इसने इतना डिटेल में लिखा था, हालांकि लिखा इतना बड़ा किया था, वो काट कूट के तो वो अभी जो फिल्म बनी है वो, लेकिन शूट बहुत करता है। तो आप कह रहे हैं कि आप सभी लोग एक्टिंग नहीं कर रहे थे, उस किरदार को जी रहे थे। विवेक अग्निहोत्री सर, बीते कुछ समय की अगर हम बात करें तो विवेक अग्निहोत्री जी और विवाद, ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए, कंट्रोवर्सी। अभी मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था, आप उसमें कह रहे थे कि द कश्मीर फाइल के बारे में कोई बात नहीं कर रहा था और इसके बारे में कोई बात ना करे इसके लिए पैसे देकर लोगों को चुप कराया जा रहा है। कौन है ये लोग? अब ये तो देखिए, आज की तारीख में कुछ ऐसा नया चलन चला है कि सिर्फ पहले ये था कि आपको पैसे देके एक अच्छा रिव्यू लिख दो, ये कर दो, ये बड़े सालों की परंपरा है, कोई नई नहीं है, सब जानते हैं इस बात को। अब दूसरा ये अभी नया चालू हुआ है कि हमारी तो तारीफ करो, दूसरे के बारे में कुछ ना लिखो, उसकी भी एक कीमत है। तो अब वो है तो है, अभी क्या करें उसको, उससे लड़ाई। इसीलिए आपके पास आए हैं बात करने के लिए, और हम तो जनता पीपल्स फिल्म बोलता हूं मैं इसको, आई मेक पीपल्स फिल्म। पल्लवी मैम, यही सवाल मैं आपसे भी करूंगा और साथ ही साथ हम लोगों के बीच में भी चलेंगे, क्योंकि लोगों के भी कई सारे सवाल हैं जो हम शामिल करेंगे बातचीत के दौरान। ऐसा क्यों है, अगर एक ऐसी फिल्म बनी है जो वैक्सीन के बारे में बता रही है, जो वैज्ञानिकों के संघर्ष के बारे में, उनकी कामयाबी के बारे में बता रही है, तो लोग खुलकर बोलने से बच क्यों रहे हैं? और कौन है ये लोग? नहीं, खुलकर बोलेंगे लोग एक बार फिल्म रिलीज हो जाए, अभी तक तो लोगों को पता नहीं है उसके बारे में। लेकिन जिस तरह से कश्मीर फाइल्स हमारी जो फिल्म थी, वो जब रिलीज हो गई तो उसके बाद एक सुनामी सी आ गई थी कि सब लोग उसको देखने जा रहे थे और उसके बाद उसके ऊपर काफ़ी चर्चा हुई। अभी हमने जिस तरीके से बॉलीवुड की बात की कि बॉलीवुड बीते कुछ वर्षों में 2 धड़ों में बटा हुआ नजर आया। हम जल्दी समाप्त करेंगे, आपको और भी लोगों को इंटरव्यू देने, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपकी बात पहुंचे ताकि लोग इस फिल्म को देखने के लिए जाएं। लेकिन अभी हम ऐसे देख रहे हैं कि भारत और इंडिया को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है कि भारत नाम होना चाहिए, इंडिया नाम होना चाहिए, या फिर भारत क्या है और इंडिया क्या है। विवेक अग्निहोत्री क्या सोचते हैं? भाई मैं तो, जो मूल नाम है आपका भारत ही है, ओढ़ा हुआ नाम इंडिया है, और मैं तो भारत ही अधिकतर बोलता हूँ। हालांकि फिल्म में इंडिया कैन डू इट है, क्योंकि मैं इंटरनेशनली लोग समझ नहीं पाएंगे, अभी थोड़ा जल्दी है। लेकिन एक चीज़ मैंने हमेशा अनुभव की है, मैं छोटे शहर का हूँ, मिडिल क्लास से हूँ, मुझे तो 22 साल की उम्र तक अंग्रेजी बोलनी भी नहीं आती थी। पर मैंने एक चीज़ महसूस की है कि जो लोग इंडिया के साथ अपने को आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी कोशिश हमेशा ये रहती है कि जो लोग भारत के साथ आइडेंटिफाई करते हैं उनको हर समय हराया जाए या उनको थोड़ा नीचा दिखाया जाए। ठीक है नाना सर, इस पर